એટલે કટ્ટો તમે કીધું તો કટ્ટો જ લેવો છે। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं यहाँ पे जो सृष्टि का खेड़ूत हाट लगा है वहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ खरीदारी करेंगे और यहाँ का मुख्य जो संचालक है रमेश भाई पटेल का इंटरव्यू लेंगे। बोरियावी आनंद से हम रामवाड़ी ऑर्गेनिक फार्म। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमित कुमार जगदीश भाई पटेल, रामवाड़ी ऑर्गेनिक फार्म, मध्य गुजरात से आता हूँ मैं। क्या लाए हो यहाँ पे? मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन, जीरू, धनिया, बाजरी का आटा सब लाया हूँ। अच्छा, और कैसा रहा यहाँ पे? अच्छा रहता है हमारा। अच्छा रहा। हाँ। हाँ हाँ। तो अब कितने दिन हो यहाँ पे? अभी आज का दिन है, कल है, फिर परसों संडे तक। थैंक यू। दोस्तों हम वासुदेव भाई जो कड़वासन से आए हैं, मांडल तालुका जिला अहमदाबाद विरमगाम के पास, उनसे बात करेंगे कि वासुदेव भाई यहाँ आपको सृष्टि प्राकृतिक आर्ट में कैसा लगा और कैसा रहा? जी धन्यवाद। आपका यूट्यूब चैनल में हमारे यहाँ के सृष्टि खेड़ूत में जो किसान आते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इतना अच्छा आपने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। और एक यही बात है कि ये सृष्टि संस्था किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गांव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और खाद यूज नहीं करते, कोई केमिकल यूज नहीं करते, उनको यहाँ पे अपनी जो खेत में ऑर्गेनिक तरह से पकाई हुई फसलें हैं उनको यहाँ पे बेचने का मौका दे रही है। तो बहुत अच्छा काम कर रही है सृष्टि संस्था। क्या क्या लाए थे यहाँ पे? यहाँ पे हमारा पूरा 60 खेडूतों का ग्रुप है जो सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर है। उनका हर साल ऑर्गेनिक फार्म वेरिफिकेशन होता है और सृष्टि से भी यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किया जाता है। तो वो किसानों की सारी प्रोडक्ट मैं यहाँ बिक्री के लिए आता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा मेन क्रॉप वहाँ तुअर का है, चने का है, तो वो सब तुअर चना वो सब की दाल रहती है। मूंग का है, मूंग की दाल रहती है। अच्छा। और अभी मसाला का है, गेहूं का है, वो सीजन चल रहा है तो वो भी हमारे किसानों का यहाँ पे आ रहा है। अभी जो अनाज भरने का मौसम चल रहा है 12 मास का, हाँ, तो उसमें आपको यहाँ पे कैसा रहा? नहीं बहुत हमारे पूरे बहुत साल अच्छा का यहाँ रिस्पॉन्स से मिला है। खरीदा? हाँ, वो सृष्टि 2021 से यहाँ पे काम कर रही है किसानों को इस तरह से सीधा ग्राहक तक पहुँचाने के लिए। और ग्राहक भी अभी किसानों के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, किसानों के फार्म पर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे खेती कर रहे हैं। अच्छा। तो एक दूसरे का अभी संबंध हो रहा है। तो आपका तो नजदीकी है, कहाँ पे? हाँ, मेरा यहाँ से 90 किलोमीटर है तो अहमदाबाद से। उनका बरोबर तो प्रॉपर ये ले लेना, हम जाएंगे। हम साणंद तक तो आते हैं, साणंद से तो कितना साड़न दूर से तो 50 किलोमीटर ही है हमारा। है ना? और तो हम आएंगे। शंखेश्वर जाते वक्त बहुत सारे किसान आते हैं, हमारे तो घर अभी पे क्या रुकते हैं। लगाया है खेत में? खेत में अभी सब हार्वेस्टिंग हो गया है। अभी क्या है, मार्च महीना चल रहा है तो गेहूं और सब अभी की बारिश कटाई हो की गई। राह देखोगे हाँ, ना? बस बारिश आएगी तब नहीं और बुआई यहाँ करेंगे। क्या क्या लाए हो जो ऑर्गेनिक पैदाश है? हाँ, यहाँ पर मैंने बताया उस तरह से सारे मसाले हैं, दालें हैं, पल्स है, सब कुछ। अच्छा। ओके वासुदेव भाई, आज से 2 દિવસ में। थैंक यू। हाँ, थैंक यू जी। यहाँ पे बहुत कस्टमर आए हैं। अभी शाम है, पंछी की कलरव, और यहाँ पे 12 मास की सीजन के अनाज भरने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं। लीडर से तरबूज लेके आए। आनंद से दोस्तों आज हम
रमेश भाई पटेल जो सृष्टि के प्रणेता है, तंत्री है, उनसे बात डायरेक्ट करेंगे कि ये अभी मसाला महोत्सव और 12 मास अनाज भरने का सीजन में ये 4 दिन का ये खेडूत हाट के लिए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा संबोधित करो। नमस्ते, मैं रमेश पटेल हूँ सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हाट से। हम लोग पिछले 5 साल से वैसे हर संडे ऑर्गेनिक किसान जो वेरीफाइड हमारे हैं उनका मार्केट लगाते हैं अहमदाबाद में करीब 7 जगह पे, और करीब करीब 5000 कस्टमर नियमित तौर पर से ऑर्गेनिक पैदाश सीधा किसान से खरीद रहे हैं। इस साल हमने गेहूँ, चावल और मसाले के लिए विशेष फार्मर हाट का आयोजन किया है। ये सभी फार्मर ऐसे हैं कि जब वो उनके खेत में जब बीज लगाया तब से लेके जब हार्वेस्ट हुआ तब तक हमने उनको मॉनिटर किया है, और जेन्युइन किसानों को यहाँ पर हम लोग मौका देते हैं। और कोशिश हमारी ये है कि ये फार्मर को सीधा कंज्यूमर मिले, एंड कंज्यूमर मिले, और जो ये सात्विक और ऑर्गेनिक पैदाश है सीधे कंज्यूमर के पास पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। इस बार 3 से 6 अप्रैल के दौरान गुरु, शुक्र, शनि, रवि हमारी ऑफिस हमारे कार्यालय के प्रांगण में हमने किया है, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये पहली बार हम लोगों ने मसाला, गेहूँ और चावल के लिए फेस्टिवल किया, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। अगले साल और अच्छी तैयारी के साथ उसका आयोजन अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग लोकेशन पर भी करेंगे, ताकि इस मुहिम को थोड़ा और बल मिलेगा, किसानों को सीधा फायदा होगा। ऑर्गेनिक की मुहिम सरकार जो चला रही है, लेकिन वहाँ पर मार्केट नहीं है। हम लोग एक ऑथेंटिक मार्केट या एक कंज्यूमर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सरकार की मुहिम के साथ हम लोगों ने अपने लेवल पे कोशिश हम लोग करते जा रही है। थैंक यू। और लोगों की ऑर्गेनिक पैदाश के प्रति जागृति कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बहुत मैं बड़ी। बताऊँ कि हमारे जी। पास अभी जैसे चावल हमने कल से शुरू किया, आज हमारे पास चावल की विविधता बहुत कम पड़ रही है। तो अगले साल हमको और कोशिश करनी पड़ेगी कि जिसकी डिमांड इस साल ज़्यादा आई, वो ज़्यादा फार्मर के खेत में हम लोग लगाएँ। क्योंकि हमको इस बार थोड़ा ऑर्गेनिक जो पैदाश है, खास करके चावल में अभी थोड़ी कमी है, तो अगले साल उसको पूर्ति करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी वैराइटीज़ ऐसी है कि जिसका स्टॉक कम पड़ रहा है, तो उसको अगले साल और उसका थोड़ा ज़्यादा करेंगे। कंज्यूमर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है कि जो भी कंज्यूमर आता है बड़ा अच्छे से किसानों के साथ वार्तालाप करके खरीद के लेते आते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉल की तरह कि भाई उनको पता नहीं, उनको पता है कि कौन उगा रहा है, कहाँ उगा रहा है, कैसे उगा रहा है। और तो वो फार्म समझ की भी के, विजिट होती है यस, ना? फार्म की भी विजिट होती है। हाँ। वो एक दूसरे का एड्रेस भी लेते हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं। तो अच्छा। मतलब वो नाता एक जो है उनकी मिट्टी के साथ एक तरह से कंज्यूमर का जुड़ाव हो जाता है। तो खेडूत मित्रों को ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि डायरेक्ट अपने कस्टमर को मिल सकते हैं, और कस्टमर भी डायरेक्ट हमारे जो किसान है उनको मिल सकते हैं। यहाँ रमेश भाई इसके लिए बहुत भगीरथ प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। सात्विक का आयोजन भी आपने देखा है, और अभी ये नया उन्होंने स्टार्ट किया है जो मसाले के सीजन में ये अलग अलग जगह पे वो बोलते हैं, जैसे कि हम बार बार अलग अलग सिटी में इसका आयोजन करेंगे। ज़रूर। तो यहाँ भी प्रतिसाद बहुत अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत पब्लिक है, और शाम का वक्त हो गया है तो थोड़ी ठंडक हो गई है। तो मैं इस पे और कुछ कहना चाहोगे नहीं, सर? बस थैंक यू। व्यूअर्स को कुछ बोलना है? कोशिश हमारी ये है मैम जी। कि किसान और कंज्यूमर एक दूसरे को पहचाने, क्योंकि अभी लोग मार्केट देखते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई उसको पसीना, उसकी मेहनत जो है, उसकी जो लागत है, उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वो जो मेहनत करता है, तो असल में मैं कई बार कहता हूँ कि किसान जो उगाता है ना, वो उसकी जो श्रम है, उसका रूपांतर है वो। उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसका रूपांतर है। सही तो बात है। वो जो पे कर रहा है, वो मिट्टी को फलद्रुप बनाने के लिए पे कर रहा है। तो आप जो भी पे कर रहे हो, नेचर को आप प्रिज़र्व कर रहे हो, अगली आने वाली पीढ़ी को आप प्रिज़र्व कर रहे हो, अच्छा खाना तो आप खा ही रहे हो, लेकिन किसान का, मिट्टी का ऋण आप अदा कर रहे हो। धन्यवाद सर। दोस्तों, हम चेतन भाई से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे एक संचालक के तौर पे है ना? कौन सा? सेक्रेटरी? सेक्रेटरी सृष्टि। हाँ। ये जो फिंडला का जूस है, ओके। उसकी जो मेन खासियत है वो हीमोग्लोबिन है, वो बढ़ाता है। अच्छा। और फिंडला जो है उनका प्रॉपर खुद का कोई टेस्ट नहीं है। ओके। तो आप जब आपको ये जूस पीना है तो उसके अंदर आप जो लेमन है, काला मिर्च है,
वो ऐड करके थोड़ा फिर टेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा तो बैटर बन सकता है। अच्छा। दूसरी चीज है कि फिंडला जूस जो है वो आपके बच्चों को अच्छा नहीं लगे तो आप रोटी बनाते हो, आप रोटला बनाते हो, अच्छा। एक जूस को डाल दो तो कलरफुल भी बन जाएगा हाँ, और बच्चों गुड को आइडिया। अच्छा भी ये लगेगा, आइडिया है भी ना? अच्छा है तो क्योंकि वो भी आप बच्चे तो ये खाएंगे ही नहीं। हाँ और हाँ यहाँ पे कोई हाँ कोई बच्चे आए हैं हाँ जो हाँ यहाँ पे तो शायद वो जूस भी आप पीने कर वाले हैं। सकते हो। फिर आप कोई जो केक बनाते हो, पेस्ट्री बनाते हो, उसमें आप आर्टिफिशियल कलर। कलर्स डालते हो तो हाँ। उसकी जगह पे इसका इस्तेमाल आप कर या सकते हो। तो तो ये जनरली चेतन भाई ये कहाँ होता है? ये जनरली जो ये है ना वो थोर की एक वेराइटीज है जिसको डैंडेलियो थोर भी बोलते हैं, उसको कैक्टस भी बोलते हैं। और ज्यादातर जहाँ पे सूखा एरिया है वहाँ पे ज्यादा होता है। ओके। और पहले के जमाने में जो किसान है वो अपनी फेंसिंग यानी कि नेचुरल बॉर्डर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, वेरी गुड। क्योंकि इसके जो कांटे इतने खतरनाक है तो उसमें वाइल्ड एनिमल घुसता नहीं है, कोई चोरी करने वाला इंसान घुस नहीं सकता। तो अच्छा। उसके कांटे आप देख सकते हो इतने डेंजर होते हैं। ऐसे बाप कांटे रे। उसके पत्तों पे भी होते हैं, अच्छा। बड़े होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ तो वो उनकी खास वो जो बात है। हाथला थोर बोलते हाँ हाँ वही खिलातुर, हाँ वही वही ऐसे राउंड राउंड शेप हाँ है। हाँ हाँ ओके। हाँ 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 तो ये नेचुरल वार्ड भी है ये नेचुरल वार्ड खेती भी के हाँ लिए। हाँ तो जानवर और सबसे खेती को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये आप तो जनरली संडे को करते हो ना विद्यापीठ में हाँ कि और कहीं? संडे को ये जो हमारा प्राकृतिक सृष्टि प्राकृतिक खेडूत हाट है वो संडे को अलग अलग हमारे 4 परिसर में होता है। और एट ए टाइम 4 जगह पे? 4 जगह पे ओके। कहाँ कहाँ? नवजीवन प्रेस, 16 भागवत, पलोड़िया में भी होता है और बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में भी होता है। अच्छा। और उसके अलावा गांधीनगर में भी होता है और एसपी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी होता है। तो हम धीरे अच्छा। धीरे उसको बढ़ा भी रहे बढ़ा हैं। रहे हाँ हो। हाँ ओके। हाँ, और मैम ये जो फिंडला का दूसरी चीज बताओ तो अभी लोग धीरे धीरे उसके अंदर वैलिडेशन में भी आ रहे हैं, उसके जाम बना रहे हैं, कुछ लोग उसकी जेली बना रहे हैं। अच्छा। हाँ तो उसके अंदर पाउडर भी बना रहे हैं कि आपको मिल्क शेक बनाना है तो 1 चम्मच उसका पाउडर डाल दो। ड्राई पाउडर। हाँ हाँ ओके। हाँ तो ये इसमें ही बहुत संशोधन भी हो गए क्योंकि दोस्तों ये हेमोग्लोबिन से प्रचुर होता है। तो ये हमारे शरीर में रक्त का विकास करता है, रक्त का बढ़ावा करता है। बढ़ावा करता है। तो ये एक्चुअली कोई कोई पेशेंट को तो जब हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तब ये फिंडला का जूस बहुत काम आता है दोस्तों। तो हमने चेतन भाई से ये अच्छी माहिती ली है। और चेतन भाई कुछ बताना चाहोगे? बस ये जो हमारा ये जो तो ये खेडूत वक्त अचानक ये 4 दिन का कैसे आ गया? ये क्या प्लानिंग था? 4 दिन का हमारा प्लानिंग ये था कि हमारे अहमदाबाद में हर एक व्यक्ति को सुबह उठना इतना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो। सही बात है। और अभी मसाले की, गेहूँ की, चावल की सीजन आ रही है सीजन है, और राइट। लोग यही सीजन में पूरे साल का ये सारी चीजें स्टोर करते हैं। तो हुँ, हमने ये मसाला और गेहूँ चावल का एक फेस्टिवल जैसा रखा है कि हुँ। यहाँ पर लोग आए और पूरे साल के उनके घर के लिए ऑर्गेनिक बहुत खेत अच्छा पैदाश आइडिया, है वो बहुत भरे अच्छा आइडिया। और अपने परिवार को हेल्दी रखें। हाँ, तो दोस्तों अभी ये 4 दिन है, कौन-सी तारीख से कौन-सी तारीख तक? ये आज से शुरू हुआ है हुँ, और 6 तारीख तक। 3 से शुरू हुआ है और 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख तक दोस्तों आपके हाथ में है। और जल्दी फटाफट आ जाओ। यहाँ सब चीज़ ऑर्गेनिकली आपको पूरे साल के लिए भरने का एक अच्छा मौका, अच्छा चांस है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक अनाज, ऑर्गेनिक मसाले और सब कुछ ऑर्गेनिक। और यहाँ सृष्टि के इतने सक्रिय कार्यकर्ता के साथ दोस्तों एक बार आना बहुत ज़रूरी है, फिर बार-बार आओगे।